साथियों, मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। यदि मेरी चैनल को आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए। ठीक है साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया था वो आपको बायोलॉजी का एक जो है डिजीज या रोग बीमारी से संबंधित टॉपिक है। कल हमने आपको जो है ना 3 टाइप का जो बीमारी होता है, जैसे जीवाणु जनित रोग, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, और उसके बाद आपको वायरस से जो होने वाली बीमारी होता है उसको ट्रिक के साथ, फिर प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है वो ट्रिक के साथ, कौन कौन से बीमारी किसके कारण होता है वो सारे चीज़ों को हम लोग ट्रिक के साथ जानने का प्रयास किया था, समझने का कोशिश किया था। ठीक है साथियों, जैसे कल ये इस मतलब यानी कि रोग से रिलेटेड टॉपिक का ये सब आज वाला कुछ टॉपिक छूट गया था। जैसे हो गया आपको जैसे कवक, फंगस या आपको कुंदी से होने वाली जो रोग है वो मैंने टॉपिक कल नहीं पढ़ा पाया था। उसके बाद आपको जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या बीमारी होती है, उसके बाद आपको जो है ना आपको जेनेटिक बीमारी कौन कौन से होती हैं, और उसके बाद आपको अनुवांशिक बीमारी जिसको जेनेटिक या अनुवांशिक रोग बोलते हैं, उस सब कुछ टॉपिक छूट गया था जो हमें लगा। लेकिन ये सबसे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं सोचा एक क्लास और ले लेता हूँ ताकि ये इससे जो है ना जो भी क्वेश्चन बन पाएगा छूटने का लगभग नगण्य मतलब 0 चांस रहेगा। ठीक है साथियों, तो मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कवक या इंग्लिश में इसको फंगस बोलते हैं या आपको कुंदी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, किसी भी तरीका से कोई नाम से आपको एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसका जो है ना हम लोग ऐसे आंख बंद करके याद नहीं करेंगे, उसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में उसको मेमोराइज करके रखें। ठीक है साथियों, यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है कि गंजा, दामाद, खारे, फ्रूट। इससे मतलब यानी थोड़ा देखने में सुनने में तो फनी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन है बहुत काम का चीज साथियों। ठीक है, गंजा क्या है? दामाद, खारे, फ्रूट। अब देखिए ग से हो गया आपको गंजापन की बीमारी, जिसका सर पे जो है ना बालू सारा उड़ जाता है, वो आपको कवक या फंगस के कारण ही होता है। ठीक है साथियों, जैसे गंजापन की बीमारी। दा से हो गया आपको दमाद में, दा से हो गया दांत, खाद, खुजली हो गया। ठीक है, माँ से हो गया आपको दम्मा बीमारी, जिसको आपको क्या कहते हैं? अस्थमा भी बोलते हैं, दम फूलते रहता है उसमें। जैसे ये जो है ना ज्यादा उम्र में, जनरली तो किसी भी एज में मनुष्य को ये बीमारी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना जो नशा जैसे सिगरेट वगरेट वो सब सारे किया करते हैं, उसको जो है ना लास्ट एज में जाके ये बीमारी का सामना जनरली देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, जैसे दमा, जिसको इंग्लिश में अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे खाएं से खा से हो गया खाद या खुजली हो गया। ठीक है, ये उसके बाद आपको फ्रूट से हो गया एथलीट फूड हो गया। क्या साथियों? जैसे ग से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद, माँ से हो गया दम्मा, उसके बाद खाए से हो गया खाद, खुजली, उसके बाद फ्रूट से हो गया आपको एथलीट फूड हो गया। ये सब बीमारी आपको कवक या कुकुंदी के कारण या जो फंगस के कारण होता है। ठीक है साथियों, बस एक यही मतलब छुटा हुआ था। ठीक है, कल हमने जीवाणु विषाणु वो सब सारा देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है साथियों कि प्रदूषण जनित रोग। जैसे आपको प्रदूषण हो गया, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, वो सब पॉल्यूशन से क्या क्या विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होता है या अधिकता के कारण कौन कौन सी बीमारी मतलब हो जाता है मनुष्यों में। ठीक है, तो पहला है आपको मिनी माता रोग। क्या है? मिनी माता रोग है, ये भी पॉल्यूटेड जनित जो है ना ये रोग है। ठीक है, मिनी माता रोग जो होता है, जैसे पानी में, पीने वाला पानी में जो है ना पारा की, जैसे एचडी की जो है ना पारा मतलब एचडी की अधिकता हो जाती है तो ये बीमारी होती है। ठीक है, क्या साथियों? मिनी माता रोग है, पारा के अधिकता के कारण ये बीमारी जो है ना हो जाता है। इस बीमारी से जैसे हमारे शरीर का, हम लोगों के शरीर का या जो भी जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगा, मिनी माता रोग होगा, उसमें जो है ना ओठ फटने लगता है, उसके बाद जीभ फटते रहता है, उसको बहरापन का भी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आँख से जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना आपको क्लियर कट विजन में मतलब देखने में तकलीफ होने लगती है, मतलब धुंधलापन, साफ कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगा। इससे आपको मानसिक संतुलन में भी बिगड़ने लगता है, बीमारियां होने के चांस रहता है। ये सब सारा मिनी माता रोग के कारण होता है। अब मिनी माता रोग जो है साथियों किस चीज़ों की अधिकता के कारण होता है, या तो हिंदी में इसको पारा देगा या तो डायरेक्ट एचडी दे देगा आपको। इसकी अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है। ठीक है साथियों, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जो चलेंगे, सेकेंड पॉइंट है आपको कि इटाई रोग जो है ना किसके कारण होता है? तो इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता के कारण, मतलब इसको C और D, कैपिटल C स्मॉल d जो होता है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है साथियों,
तो आपको इटाई जो रोग है, कैडमियम की अधिकता के कारण ये लोगों में ये बीमारियां होती है। ठीक है, ये बीमारी जो हो जाएगा इटाई रोग, तो इसमें आप इसका लक्षण क्या है, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस फील करोगे, अस्थियों का जो हड्डी होता है, जैसे हड्डियों का जोड़ होता है, उस जोड़ पे आपको पेन जैसा फील होगा, दर्द होगा, चलने उठने बैठने में ये बीमार मतलब अच्छा फील नहीं करोगे। उसके बाद आपको लीवर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इटाई मतलब रोग हो जाने के बाद। उसके बाद फेफड़ा में ये प्रॉब्लम आ जाएगा, फेफड़ा लीवर में ये कैंसर जैसा खतरनाक रोग हो जाती है। ठीक है, यदि ये बीमारी हो जाने के बाद सही वक्त पे आप उसका इलाज प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो कैंसर तक का लक्षण का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण लोगों का आपको मृत्यु तक हो जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अब तीसरा जो हो गया साथियों, ये है आपको बुल्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है? बुल्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है साथियों, ये बीमारी जो होता है आपको नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। क्या साथियों, ये बीमारी बुल्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो आपको नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, इसमें आपको होता है क्या कि हीमोग्लोबिन से, ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, ये वाली बुल्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होता है, इसमें आपको हीमोग्लोबिन से, ब्लड का हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने के बाद जो है ना आपको अक्रिय मिथेमोग्लोबिन बना देता है। क्या? ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन के जगह पे आपको मिथेमोग्लोबिन बन जाती है। ठीक है, जिसके कारण यदि इसके ब्लड में ये बन गया तो ठीक है, इसके कारण आपको ऑक्सीजन का, क्या साथियों, ऑक्सीजन का जो संचरण, ठीक है, ये ब्लड में ये इसमें बाधा उत्पन्न होने लगता है। जब आप ब्लड में या हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो परिसंचरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो मतलब ब्लड के थ्रू ही होता है। उसी ऑक्सीजन को साथियों वो जो है संचरण करने में ये बाधा उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, बुल्लू बेबी सिंड्रोम में, जिसके कारण ये बीमारी जनरली जो है ना आपको नवजात शिशुओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे बुल्लू बेबी सिंड्रोम, इसका नाम भी है बुल्लू बेबी सिंड्रोम, इससे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये नवजात जो बच्चा होता है इसमें ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये बीमारी के लक्षण आया तो आपको इसका लक्षण क्या है, बच्चा का जो शरीर नीला मतलब ब्लू पड़ जाता है। ठीक है, इसका ब्लू पड़ जाता है। ये बीमारी आजकल जो है बहुत तेजी से मतलब फैल गया है। जनरली वो किसी भी बच्चे में हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगला आपको जो ये बीमारी है उसका नाम है ब्लैक फुट। क्या साथियों, इसका क्या नाम है? ब्लैक फुट नाम है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको ब्लैक फुट ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको आर्सेनिक जो होता है, जो कि काफ़ी ही विषैला पदार्थ होता है, उसके ज़्यादातर संपर्क में रहने से मनुष्य में ये बीमारी आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, इस बीमारी में आपको त्वचा या फेफड़ा का कैंसर होता है। क्या? त्वचा या फेफड़ों का जो कैंसर जो हो जाती है ये ब्लैक फुट के कारण होता है। और ये ब्लैक फुट बीमारी जो है साथियों, ये आर्सेनिक पदार्थ के कॉन्टेक्ट में, संपर्क में काफ़ी लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति रहता है तो ये बीमारी होने का चांस आपको बनता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देख लिए प्रदूषण से होने वाली रोग, आपको मिनी माता रोग हो गया, इटाई रोग हो गया, बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, ब्लैक फुट हो गया, और एक दो तीन बीमारी और है, लेकिन ये बीमारी वो सब कभी पूछा नहीं है। ये जो आपको चारों जो है ना बहुत ही आपको हाईलाइटेड पॉइंट है, जो बराबर सारे एग्जामों में, चाहे एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको बहुत जनरली दिखने को मिल ही जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग अभी देख लिए आपको ये वाला प्रदूषण जनित रोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक रोग। ठीक है, जो मनुष्य में एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में आपको ऑटोमेटिक आ जाता है, उसी को अनुवांशिकता रोग या जेनेटिक रोग बोलते हैं। ठीक है साथियों, बीजी बोलते हैं। इसमें पहला जो होता है वर्धनता का रोग। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, वर्धनता का रोग, कलर ब्लाइंडनेस आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको रेड और ग्रीन में आपको फर्क ही नहीं पता चलता रहता है। और उसके अलावा जो अलग भी जो कलर होता है उसमें पहचानने में, जिसको ये बीमारी होता है कलर ब्लाइंडनेस का होता है, उसमें कलर को पहचानने में दिक्कत होते रहता है। ठीक है साथियों, पूरा उसमें भेद नहीं कर पाता है कलरों में। ठीक है, आपको ये बीमारी जो होता है साथियों, ये इसका जो वाहक होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है, वो पुरुष के द्वारा नहीं होता। इसका जो वाहक होता है महिलाएं के द्वारा, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो समस्या जाती है। ठीक है, वाहक होता है। और ये बीमारी जो है ना, ये बीमारी यदि कोई साधारण
पुरुष है, यदि वर्धनता की कलर ब्लाइंडनेस का जो महिलाओं में ये प्रॉब्लम है, यदि दोनों का जो आपस में शादी होती है तो जो बच्चे होंगे, बच्चे भी यदि लड़का बच्चा होता है तो लड़का ये नॉर्मल रहेगा। क्या साथियों, लड़का नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो बेटियां होगी, जो लड़की होगी, उसमें ये समस्या दिखने को मिल जाता है। ठीक है, आपको इस बीमारी का ही एक अलग नाम है जिसको डाल्टोनिज्म बोलते हैं। क्या साथियों, डाल्टोनिज्म भी करते हैं। कभी कभी जो कलर ब्लाइंडनेस पूछेगा या वर्धनता पूछेगा या तो डाल्टोनिज्म बीमारी पूछेगा। इस क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डाल्टोनिज्म बीमारी में जो है ना किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, ये अमूमन ज्यादातर किस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो डाल्टोनिज्म या कलर ब्लाइंडनेस एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि नॉर्मल पुरुष का जब किसी वर्धन वाली महिला के साथ जो शादी होगा तो उसके बच्चों में तब ये बीमारी दिखने को मिलेगा, और बच्चों में खास के महिला होगी या लड़की होगी, गर्ल्स होगी, उसमें ये बीमारी दिखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपको हीमोफीलिया बीमारी। क्या साथियों, हीमोफीलिया में क्या होता है, इसका जो होता है, ये बीमारी जस्ट उसका उल्टा है। ये बीमारी जेंडर जो है ना केवल पुरुषों में दिखने को मिलता है, हीमोफीलिया। ठीक है, इसका भी साथियों, इसका भी वाहक जो होता है, एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में जाता है, उसका भी वाहक जो होता है महिला ही होता है। ठीक है, पूरा इसमें क्या हो जाता है, जिसमें ये बीमारी जो है हीमोफीलिया बीमारी, ये जेंडर केवल पुरुष में ही नहीं, महिलाओं में भी ये दिखने को मिलता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी होता है ज़्यादातर ये पुरुषों में होता है। ठीक है, ये जो है ना कहीं पे जैसे किसी को हाथ पैर में चोट लग गया, कट गया, तो कट जाने के बाद जो है ना रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या साथियों, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण यदि कंटिन्यूअस वे में यदि ब्लड का ब्लीडिंग होते रह गया तो जिसके कारण मृत्यु तक होने की संभावना बन जाती है। बहुत ज़्यादा यदि शरीर से ब्लड निकल गया तो मृत्यु तक का भी नौबत आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है साथियों कि थैलेसीमिया। क्या है, थैलेसीमिया का ही दूसरा रूप जो है ना पुलिएनीमिया भी बोलते हैं। क्या इसको, इस बीमारी को, थैलेसीमिया को पुलिएनीमिया बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको होता है क्या, आपको तो जो ब्लड में जो आरबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनने देता है। क्या साथियों, हीमोग्लोबिन नहीं बनने देता है। हीमोग्लोबिन नहीं बनने देगा तो ठीक है, तो फिर आपको ब्लड जो ऑक्सीजन का संचरण होता है, इसमें भी कमी दिखने को मिलने लगता है। ठीक है, आपको इससे भी जो है ना विभिन्न प्रकार के ब्लड से रिलेटेड बीमारी उत्पन्न हो जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है साथियों, अब अगला है आपको पटाऊ सिंड्रोम। क्या है, इसको पटाऊ सिंड्रोम बीमारी है। ये भी आपको अनुवांशिक रोग में ही आता है। ठीक है, इसका क्या होता है कि गुणसूत्र के 13वें जोड़ा का जो है ना 13वें पेड़ का जो गुणसूत्र होता है, यदि उस गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की मात्रा जो है ना कि वृद्धि अधिक हो गई तो ठीक जो है ना ये बीमारी पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है साथियों, ये बीमारी भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें आपको ओठ कट जाता है। कभी कभी देखते होंगे बच्चे को ओठ कटा हुआ बच्चा पैदा लेता है या ओठ फटने लगता है। ठीक है, आपको तालू में दरार आ जाती है, तालू समय दरार या शरीर उरीर पैर फटने लगता है। ठीक है, इसमें जो होता है कि आदमी जो है ना जिसको ये बीमारी पटाऊ सिंड्रोम का समस्या जिसके अंदर होता है, ये मंदबुद्धि टाइप का बच्चे होंगे। ठीक है, मंदबुद्धि उसका मतलब ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होगा, इंटेलिजेंट बच्चा वो नहीं होगा। इससे जो है ना नेत्र रोग, मतलब आँख में जो भी ये प्रॉब्लम विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम से। अगला है साथियों आपको डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, जिसको ये बीमारी होती है ये लक्षण उसके अगले जो पहले वाले जनरेशन होता है जिससे आता है डाउन सिंड्रोम, इसमें मनुष्य जो है आपको छोटे कद, हाइट उसमें लंबा नहीं होता है, छोटे कद के मनुष्य होते हैं। ठीक है, ये भी मंदबुद्धि का शिकार होते हैं। उसमें आपको आप ये नहीं कर सकते हैं कि जितने सब छोटे कद के होते हैं सारे मंदबुद्धि ही होते हैं, सारे मंदबुद्धि नहीं होते हैं। जिसमें ये लक्षण मतलब डाउन सिंड्रोम वाली लक्षण आ जाती है, उसमें खास करके ये मंदबुद्धि वाला प्रॉब्लम होता है। मतलब हाइट छोटा होगा, निपुंसकता का भी बीमारी होगा, जैसे जनन क्षमता उसका कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो है ना आंखें जो है ना एक आंख बड़े एक आंख छोटा टाइप का बीमारी देखने को मिल सकता है। जैसे जीभ जो है ना जीभा टंग जो होता है ये मोटी हो जाती है, मोटा हो जाता है। ठीक है, शरीर का जो आकार में जो है अनियमितता हो जाएगी। कभी क्या होगा, कपार बहुत बड़ा हो जाएगा, गर्दन पतला हो जाएगा, कभी कोई एक हाथ बड़ा हो जाएगा, एक हाथ छोटा हो जाएगा, कोई एक हाथ मोटा हो जाएगा, एक हाथ पतला हो जाएगा। ये सब चीज़ शरीर का जो है ना पैर छोटा बड़ा हो जाएगा। ये सब शरीर के मतलब आकार की अनियमितता देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है साथियों, ये जो मैंने 5 बताया हूँ ये जनरली एग्जाम में बराबर पूछते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है साथियों जैसे हाशियाकार एनीमिया हो गया,
फेनिलकीटोन्यूरिया हो गया, फेनिलकीटोन्यूरिया हो गया, उसके बाद एल्मीज बीमारी हो गया, उसके बाद आपको एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम हो गया, इसके बाद जैकोब सिंड्रोम हो गया। जैकोब सिंड्रोम को जो है आपराधिक सिंड्रोम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सब ज़्यादा सारे जितने भी हो गया ये अनुवांशिक मतलब यानी कि रोगों में आता है, ठीक है साथियों। आपको इसमें जो है ना इसमें क्या है साथियों, आपको कि एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जो भी बीमारी में सिंड्रोम लगा है, जैसे आपको जैसे यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, फिर यहाँ पे इसके बाद इनवर्ट सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, जैकोब सिंड्रोम हो गया, वो जनरली अधिकतर जो है आपको अनुवांशिकता टाइप का रोग होता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा जो है आपको अभी मतलब कुछ वर्षों में आपको डिफरेंट टाइप का नया वायरस सब जो है ना आया है पृथ्वी पे, ठीक है, जिसके कारण जो है ये काफ़ी तहलका और काफ़ी लोगों के जीवन को जो है अस्त व्यस्त कर दिया है। इसका मैं अभी तक जैसे मैं मान चलिए जो 4-5 जो वायरस है जो जनरली भी बहुत वायरल है, इस पर सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका मैं यहाँ पे कुछ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे आपको निपाह वायरस हो गया, ठीक है। ये वायरस भी जो है ना आपको सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये आपको 1998 ईस्वी में आपको ये बीमारी हुआ था, ठीक है। कब साथियों, जो लॉन्च हुआ था ये वायरस की खोज हुई थी 1998 में, ठीक है। ये चमगादड़ की लार से जो है ना ये निपाह वायरस जो है ना मनुष्य में आया था, ठीक है। जैसे कोई फल जो होता है चमगादड़ उस पर बैठ के उस पर चोंच लगा दिया, खा लिया, उसकी लार उसमें चला जाता है। यदि वही फल कोई मनुष्य खाता है तो ये बीमारी निपाह वायरस उसके शरीर के अंदर मतलब ये प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये बीमारी जो है आपको 2007 के आसपास जो है ना सिंगापुर में मतलब 2004 के आसपास जो है ना ये सिंगापुर में भी ये बीमारी मिल गया, लेकिन 2007 आते आते ये बीमारी फर्स्ट टाइम बंगाल में ये बीमारी आपको ये वायरस दिखने को मिला था, ठीक है। इस बीमारी में जो है ना मल मूत्र से ये बीमारी फैलता है, उसके चमगादड़ की लार से ये बीमारी निपाह वायरस जो है ना मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है। वो बीमारी जिसको निपाह वायरस जिसके मनुष्य के अंदर जो प्रवेश कर गया साथियों, तो फिर उसमें होता है क्या, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद बुखार बना रहेगा, शरीर में हमेशा दर्द बना रहेगा, उल्टी भी बार बार होते रहता है, शरीर में सूजन टाइप का आपको फील होगा, ठीक है। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका अभी तक कोई प्रॉपर जो है ना इलाज ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि आपको जो भी फल फूल खाएं तो इस टाइप का जो रहे मतलब सारा गला चीज सब नहीं खाइए, मल मूत्र ये सब सबसे साफ सुथरा घर पर सबको रखा कीजिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनिए। जो भी संक्रमित लोग हैं ये बीमारी से उससे आप दूरी बना के डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है आपको, तो फिर आप इस बीमारी से प्रॉपर आप बच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आया आपको जीका वायरस, क्या साथियों, जीका वायरस, ठीक है। उसमें भी आपको जो है ना त्वचा में जो स्किन पे होता है, स्किन पे चकता टाइप के जो है ना होने लगता है जीका वायरस जिसके अंदर घुस जाता है, तो फिर बदन में दर्द रहेगा, सिर दर्द रहेगा। ये जो इसका जो वाहक होता है ना एक मच्छर से दूसरे एक मच्छर को काट लेने के से जो है ना ये आपको ये बीमारी आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो है आपको मच्छर जैसे आपको यहाँ क्या एडिज इजिप्ट मच्छर का क्या नाम है, एडिज इजिप्ट मच्छर होता है, उसके काटने से ये बीमारी आपको जीका वायरस मनुष्य के ब्लड के थ्रू ब्लड में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगला है कि मर्स वायरस, क्या है, MERS, मर्स वायरस, क्या साथियों, मर्स वायरस है, ठीक है। मर्स वायरस का जो फुल नेम होता है उसका होता है M से होता है मिडिल, E से हो गया ईस्ट, R से हो गया आपको रेस्पिरेटरी, S से हो गया सिस्टम, क्या, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये बीमारी जो है ना आपको कोरोना वायरस से जो है ना फैला है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या होगा, ये बीमारी सबसे पहले 2012 में जॉर्डन मतलब देश में ये बीमारी का खोज हुआ था पहली बार, ठीक है। देखते देखते अभी आपको ऑलमोस्ट आपको कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये बीमारी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। इसका भी लक्षण वही है, सिर दर्द होगा, डायरिया टाइप का प्रॉब्लम आएगी, उल्टी होगी, बुखार रहेगा, बना रहेगा, इसका भी यही लक्षण है, ठीक है। खांसी होगा, उसमें भी खांसी आते रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा जिसको ये मर्स वायरस शरीर में
एंट्री ले लेता है। ये सब सारा इसका लक्षण हो गया। अब अगला हो गया इबोला वायरस। इबोला वायरस जो है ना आप लोग इससे परिचित होंगे ही। सबसे पहले इबोला वायरस का जो है ना भारत में जो खोज हुआ था, इसका मरीज जो मिला था वो केरल में मिला था। भारत के केरल राज्य में इसका मतलब ये वायरस वाली मरीज मिला था। ठीक है, इसमें भी सेम ही होता है। क्या होता है कि चमगादड़ से ही ये भी बीमारी इबोला वायरस जो है ना मनुष्य में प्रवेश किया था। या चिंपैंजी के संपर्क, बंदर का एक प्रजाति है चिंपैंजी, ठीक है पूरा, तो उसके संपर्क में रहने से भी इबोला वायरस मनुष्य के अंदर आपको प्रवेश कर जाती है। उसमें भी सेम है, आपको बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, बदन में पूरा पेन रहेगा, दर्द रहेगा, आपको डायरिया का लक्षण होगा, ये सब कम पूरा। तो अभी जो मेन में जैसे निपा वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, मर्स वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया, इस सब से क्या लक्षण है, कब किस देश में लिया था पूरा, अभी इससे क्या स्थिति है, सारे बीमारियां जो है अभी इसका प्रॉपर खोज नहीं है। उसका एक ही लक्षण है, जैसे चमगादड़ उमगादड़ चिंपैंजी के ज़्यादा संपर्क में ना रहे, साफ सुथरा रहे। जो भी मनुष्य इस बीमारी से संक्रमित हो चुका है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे, प्रिकॉशन ले, तब ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है साथियों, अब मैं आप लोगों को सारा ये सब चीज़ बता दिया हूँ। हर एक एक पॉइंट को आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में याद आया है, मतलब हुआ है, तो इसको एक दो बार और आप देख लीजिए। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में प्रॉपर आया होगा। ठीक है, इसका नोट्स बना लीजिए, एक दो बार बार उसको देखिए तो ऑटोमेटिक आप लोग को याद होगा। ठीक है साथियों, अब मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूँ साथियों कि मेरी चैनल को आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी उनको शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद साथियों। मैं आज के लिए अभी के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ अपने क्लास का, मैं विदा लेता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आपको आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद साथियों।